हेलो दोस्तों, मेघा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आर्यों का मूल निवास स्थान देखेंगे, अर्थात वह किस देश के निवासी थे। क्या आर्य भारत के ही निवासी थे या किसी अन्य देश से आए थे, इस पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आर्य आए तो भारत में किस क्षेत्र में बसे। उससे पहले हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। उससे संबंधित प्रश्नों को आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, वेदांग का क्या अर्थ होता है। इसका उत्तर है, वेदांग का अर्थ होता है वेदों का अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदांग के कितने विषय बताया गया है। वेदांग के 6 विषय बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण की पहली पुस्तक कौन है। इसका उत्तर है अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लिखा पहला स्मृति ग्रंथ कौन सा है। इसका उत्तर है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर है 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। इसका उत्तर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पहला और प्राचीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों के 5 विषय किसने बताया है। इसका उत्तर है अमर सिंह, जो कि गुप्त काल के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिले हैं। इसका उत्तर है बोग जकोई अभिलेख, जो सीरिया से मिला है। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इन प्रश्नों को आपको विस्तार से पढ़ना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्य कहाँ के निवासी हैं, इसको लेकर कई विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य यूरोप के निवासी थे, जिसमें विलियम्स जोन्स, और कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य एशिया के निवासी थे, और कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य भारत के रहने वाले थे। और इनमें से जो एक अलग धारणा बताते हैं बाल गंगाधर तिलक, ये बताते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। और इस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आर्कटिक होम। लेकिन सभी विद्वानों का अलग अलग मत होते हुए भी एक निष्कर्ष निकलता है कि आर्य मूलतः यूरोप के निवासी थे। तो प्रश्न ये बनता है कि आर्य एक शाखा में ही भारत आए थे, तो इसका उत्तर है नहीं। आर्यों की एक शाखा ईरान अफगानिस्तान के रास्ते भारत आए थे। आर्यों के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या विद्वान। आर्य भारत में कई समूहों में आए थे, लेकिन ये सभी समूह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आर्य की कोई जाति नहीं थी, यह इनकी बस एक ही पहचान थी कि यह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और इस प्रकार आर्य एक भाषाई वर्ग में था। जैसा कि मैंने कहा था, आर्य कई समूहों में अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग देशों में गए। उनमें से एक समूह ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में बसते हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा है। सिंधु का क्षेत्र। जैसे सप्त सैंधव में सप्त का मतलब 7 होता है और सैंधव का मतलब सिंधु से जुड़ा क्षेत्र। सिंधु नदी से जुड़ा जो भी क्षेत्र है वो सप्त सैंधव क्षेत्र है। और मूल रूप से कहा जाए तो पंजाब का क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और इस 10वें मंडल में कई सारे सूक्त हैं। इनमें से एक सूक्त है नदी सूक्त। सूक्त का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मंत्र।
इस नदी सूक्त में सबसे ज़्यादा 19 नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। लेकिन जो 1 से 10 तक मंडल है, इन सभी मंडलों में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है और केवल 19 नदियों का उल्लेख 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम दिए गए हैं जहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पवित्र नदी कौन सा है? इसका आंसर होता है सरस्वती नदी। एक और प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? इसका आंसर है सिंधु नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतम कहा गया है और सिंधु नदी को सिंधुई कहा गया है। और एक और नदी सतलज को सुतुद्री कहा गया है और ब्यास नदी को बिपाशा कहा गया है। रावी नदी को पुरुषड़ी कहा गया है, जबकि चिनाब नदी को आस्कनी नदी कहा गया है और झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा गया है। ऋग्वेद में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे हिमवंत, शिलावंत और मुजवंत। हिमवंत का मतलब होता है हिमालय, मतलब उस समय के आर्यों को हिमालय की जानकारी थी। और एक शब्द है शिलावंत। शिलावंत ये सुलेमान पर्वत की एक चोटी है जो पाकिस्तान में है। और एक शब्द है मुजवंत, इसका हिमालय पहचान हिमालय की एक चोटी के रूप में किया जाता है और यहाँ से आर्य सोम रस प्राप्त करते थे। ऋग्वेद में पर्वतों का उल्लेख नहीं मिलता है और ना ही समुद्र का। इससे मतलब यह निकाल सकते हैं कि आर्यों को विंध्याचल पर्वत का ज्ञान नहीं था और अर्थात ये विंध्याचल पर्वत तक नहीं आए थे। और समुद्र का आर्यों का सामाजिक जीवन कबीलाई या घुमक्कड़ प्रकार का था और इसके लिए इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, अर्थ यावर, अर्थात घुमक्कड़।